अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको अपने उन एग्ज़िबिशन से लिए हुए प्लांट्स की अपडेट दूंगी जो पिछले महीने मैंने लिए थे। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी था कि प्लांट्स की ग्रोथ कैसी हो रही है और अब कितने बड़े हो गए हैं। मज़ा आता है जब हम प्लांट्स लेकर आएँ और उसके बाद फिर वो कैसे ग्रो कर रहे हों ये भी हमें मालूम हो और हम देखें। तो चलिए जनाब, हम एक के बाद एक प्लांट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फारकेरिया की बात करते हैं। इसकी ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है। आप इसके लीव्स देखिए, बहुत तेज़ी में बड़े हो रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने इसको पार्शली शेड में रखा हुआ है इस वक्त, क्योंकि नया नया ये प्लांट सारे मेरे आए हैं और सब जो है अभी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल में एडजस्ट कर रहे हैं और अब माशाल्लाह से एडजस्ट कर चुके हैं। सिवाय एक प्लांट, दो प्लांट की, वो आपको बताती हूँ अभी मैं। आप ही देखिए कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। पेंसिल कैक्टस ने माशाल्लाह से बहुत सारे अपनी ब्रांचेज और लीव समझिए अब निकालने शुरू कर दिए हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये भी मैंने अभी इसको पार्शली शेड में रखा हुआ है। थोड़ा सा और बड़ा हो जाए फिर मैं इसको शिफ्ट करूँगी बड़े दूसरे पॉट में और फिर हम इसको फुल डे की धूप में रखेंगे। साथ ही आप देखिए मेरा जो ये प्लांट है यूफोर्बिया मिलिका, इसमें फ्लावर्स निकल रहे हैं, झड़ रहे हैं और ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। बड़े अच्छे लग रहे हैं। इसको देखिए, ये देखिए नए नए लीव्स निकल रहे हैं, तो इसकी ग्रोथ भी देखिए, ये लीव्स भी नए निकल रहे हैं, तो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई। और साथ ही साथ आप पीछे देखिए मेरे जो कोलियस के प्लांट है, इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई है। मैंने पिंचिंग की है जिससे कई के इसके ब्रांचेस निकल रही हैं और थोड़े से ये बड़े हो जाएंगे फिर मैं इनकी कटिंग से इनको लगा लूँगी। तो इन दोनों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। साथ ही यहाँ पर है मेरा ये चाइनीज़ एवरग्रीन, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अभी तक बिल्कुल लीव सही चल रहे हैं और एक लीव नया भी निकला है, ये वाला देखिए आप। तो बस इस तरीके से ये प्लांट भी अच्छा चल रहा है। हाँ, जो मैंने कहा था ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो आप ये देखिए ये मेरा फर्न का। अच्छा, अब ये गौर कीजिएगा, ये जो मिट्टी आप देखिए, गौर से देखिए, शाइन कर रही, चमक रही है। जब मैंने इसको लिया तो मैंने देखा था घर लाने के बाद कि इसके अंदर उन्होंने जो सी साइड की मिट्टी है वही डाल दी थी। मैंने कहा शायद इसमें ग्रो कर जाए, लेकिन देखिए नए तो लीव्स निकल रहे हैं लेकिन पुराने सारे लीव्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। अब मैं इसको फ़ौरन शिफ्ट कर दूँगी, इसकी सॉइल चेंज करूँगी। उन्होंने वहीं से उठा के, चूँकि नमकीन होता है ना पानी समंदर का, तो वो नमकीन मिट्टी थी, सॉइल थी, तो वो उन्होंने डाल दी। इसके से प्लांट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कुछ लीव्स तो निकाल रहा है लेकिन साथ ही वो दूसरे लीव्स ड्राई भी हो रहे हैं। हाँ, आप ये देखिए इसकी ग्रोथ तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है और इतने मुझे फ़र्न पसंद है, आप यकीन जानिए। और ये फ़र्न जो है बहुत अच्छा, तो हाथ लगाने में इतना मज़ा आता है इसको। फ़र्न की ज़्यादातर जो फ़र्न है उनको हाथ लगाने में बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। जब ये खूब बड़ा लगता और कंजेस्टेड हो जाएगा तो मैं इसको बड़े पॉट में लगा दूँगी। साथ ही साथ आप मेरा देखिए ये प्लांट, इसने जनाब थोड़ी सी इसकी भी ग्रोथ गड़बड़ ही कर रही है मुझे लग रहा है। देखिए थोड़े से लीव इसके ख़राब हो रहे हैं, लेकिन ब्रोमेलियड के जो लीव्स हैं वो दोनों ही प्लांट के मेरे थोड़े ख़राब हो रहे हैं। ये देखिए आप, इसके लिए भी देखिए थोड़े से आपको लगेंगे ख़राब हो रहे हैं, हालांकि मैं बहुत केयर कर रही हूँ। इसके लिए भी थोड़े से बर्न होने हैं, लेकिन अब मैंने इसको मज़ीद मैं चेक कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी भी थोड़ा ज़्यादा दूँ, क्योंकि ये आप अपने सराउंडिंग में कुछ ह्यूमिडिटी को पसंद करते हैं, थोड़ी नमी वाला माहौल हो, तो इसीलिए शायद मेरा ये प्लांट जो थोड़े से इसके लिए ख़राब हो रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, जिसके बारे में थोड़ा सा और पता चल जाएगा, फिर मैं आपको सारी बातें बताऊंगी इसके बारे में। साथ ही देखिए ब्रोमेलियड के मैंने ये एक प्लांट यहाँ लगा दिया है एक छोटे से दूसरे पॉट में, इसलिए कि लाते ही मुझे इसकी हो जाता है शुरू के मैं 1 से 2 से 3 कर लूँ। अभी तक तो बड़ी बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन कुछ अर्से बाद मैंने इसको लगा दिया दूसरे में। इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। अब देखिए ब्रोमेलियड की ये जो प्लांट है वाला, इसके लिए भी कुछ येलो हो गए थे, अब सूख से रहे थे, तो मैंने इसको कट कर दिया इसके कोने कोने से। लेकिन अभी माशाल्लाह से ठीक है, एक नए 2 नए से लीव्स निकल भी रहे हैं। आप देखिए 2 नए निकल रहे हैं। चलो देखते हैं अभी ये कैसे सर्वाइव करता है, कैसे होता है। ब्रोमेलियड की ये भी देखिए बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। थाइमोफिला माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत इसमें फ्लावरिंग हो रही है और साथ बहुत सीड भी बनते जा रहे हैं जो मैं कलेक्ट करती जा रही हूँ। अभी भी बहुत सीड्स हैं, इस सारे सीड मैं कलेक्ट कर लूँगी, फिर इंशाल्लाह इसको मैं लगाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि हम सीड से ग्रो करते हैं तो हमारे प्लांट्स किस तरह ग्रो करते हैं और किस तरह हमें इनकी केयर करनी है। वैसे मैं केयर की वीडियो बना चुकी हूँ। इसी के साथ देखिए आप यहाँ मेरे प्लांट जनाब, ये जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्टिंग ऑफ टीयर्स। अच्छा आप ये देखिए इसके अंदर स्टिंग ऑफ टीयर का ये जो प्लांट है ना, प्लांटर, आप ये देखिए कि ये पहले इसमें नई ब्रांचेस निकल रही हैं। ये देखिए, दिख रही हैं आपको ये नई ब्रांचेस, सब नई ब्रांचेस निकल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मज़ा भी आ रहा है मुझे। आप ये देखिए
अच्छा, मैंने इसी में से एक ब्रांच जो है वो मैं से इसमें लगा दी थी। तो आप देखिए कि इसके ये देखिए, ये जो है ये नए नए इसके, ये देखिए ये इसके नए नए आगे से ब्रांच ने लीव्स निकालने शुरू कर दिए हैं, ब्रांच भी आगे बढ़ने लग गई है। तो मेरा स्टिंग ऑफ टीयर जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है। साथ ही आप यहाँ देखिए मेरा एयोनियम का, ये जो एयोनियम का है ये जो है इसके 2 लीव सूख गए। 20 से देखिए ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसके 2 लीव सूख गए। इसका मुझे बहुत दुख हुआ। अब मैं देखिए, अब एक लीव तो यहाँ गिरा हुआ भी है मेरा ख्याल है, ये देखिए इसके अंदर ही गिरा हुआ है अभी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इसका, लेकिन चलिए अभी मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी। इसकी मिट्टी जो है मैं निकालती हूँ। मैंने अभी तक किसी मिट्टी को टच नहीं किया, लेकिन अब मुझे लगता है इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, मेरा जो एचुरिया का है ये देखिए आप, इसके भी एक लीव बर्न हो गया था, तो जल गया था, पता ही नहीं क्यों वो सूख गया था। खैर मैंने उसको भी अभी रखा है। अब देखें, इसको पानी डाला है, थोड़ा सा इसके नए लीव्स निकलने शुरू हुए, क्या होता है। चलिए आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये ग्रो कर जाएगा, इसको भी करेगा। हाँ, अब मैं आपको दिखाऊँ अपना एक और प्लांट जो मैंने लिया तो नहीं है, लेकिन जनाब मुझे आपको दिखाने का बड़ा दिल चाह रहा था। ये देखिए इसके प्यारे प्यारे से यहाँ पर फ्लावर निकलने शुरू हो रहे हैं, एक स्टिक से निकली है। और अब ज़ीब्रा हवर्थिया, और इसका तो ये पुराना हो गया है ना, ये तो मैंने आपको दिखाया था। देखिए इसके तो फ्लावर्स भी आगे खिले हुए हैं, ये देखिए आप, ये देखिए। तो ज़ीब्रा हवर्थिया बहुत प्यारा प्लांट है और मैंने इसको शेडी एरिया में रख दिया है। ये तो कंप्लीट शेडी एरिया में, देखें इसकी कोई टिप बर्न हुई भी है। और ये जो है थोड़ा सा था, अभी भी टिप एकदम की बर्न हो गई थी, हालांकि अब शेडी एरिया में रखा हुआ है। कंप्लीट शेडी एरिया है, मतलब ऐसी जगह पर है जहाँ पर दिन की रोशनी से, ये जो मेरा है ना विंडो, मैंने उस पर रख दिया है इनको, धूप नहीं आती है इनके ऊपर। पहले तो इसमें हल्की सी आती थी ना, तो अब नहीं आती है, लेकिन देखिए बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ज़ीब्रा हवर्थिया बहुत प्यारा है और मैं यकीन माने रोज़ाना इसको मैं कई दफ़ा देखती हूँ। और अब माशाल्लाह से ये सारे प्लांट भी मेरे रोज़ाना देखने में शामिल हो गए हैं, इसलिए कि सारे प्लांट बड़े क्यूट हैं और पहली बार मैंने इनको अपने घर में लगाया है। और जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इनमें लीव्स निकल रहे हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं इसको बहुत फैलाऊंगी मज़ीद। अच्छा, एक प्लांट तो जनाब रह ही गया जी, वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। ये देखिए स्ट्रिंग ऑफ बनानास, ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। ये माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है खूब अच्छा। ये नीचे की तरफ आता हुआ ये देखिए ये आ गया है यहाँ। और जनाब अब मैं इसको कट कर दूंगी, इसलिए कि बस टाइम भी नहीं मुझे मिला था, 3-4 दिन से वीडियो भी नहीं बनाई थी। और अब जो ये निकली है ना रूट्स, ये रूट्स, इसको पहले थोड़ी देर पानी में मैं डिप करूँगी, रखूँगी थोड़ी देर, आधा घंटा, उसके बाद मैं इसको लगा दूँगी। अब आप देखिए इसके कई ब्रांचेस मैं काटूँगी, तो इसकी ग्रोथ भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है, देखिए। और इसके ऊपर मेरी थोड़ी देर के लिए धूप आ भी जाती है, उधर से ना थोड़ी सी धूप थोड़ी देर के लिए आ जाती है, और लेकिन ग्रोथ चूँकि अच्छी हो रही है इसलिए मैंने कुछ भी टच नहीं किया, वहीं पर रखा हुआ छोड़ दिया है। लेकिन अब मैं इसको कट करके मज़ीद लगा लूँगी। तो सारे प्लांट माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो रहे हैं जो हम लेकर आए थे। तो थोड़े अर्से के लिए लाते ही ना आप शिफ्टिंग ना किया करें, थोड़ा उसको देखा करें, उसको अपने प्लांट को उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने दिया करें, उसके बाद आप शिफ्ट किया करें, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।